हाय। आज है 25 मार्च और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हम हैं ट्रेन में और हम जा रहे हैं बनारस। ये ट्रेन हमने कल ही बोर्ड कर ली थी हावड़ा स्टेशन से और इस ट्रेन का नाम है विभूति एक्सप्रेस, जो शाम को 8:30 बजे हावड़ा से छोड़ता है और सुबह 10:30 बजे आपको बनारसी के कैंट जंक्शन में उतार देता है। लेकिन उस दिन हमारी ट्रेन कुछ ज़्यादा ही लेट थी, तो सुबह उठते ही हमारे इस अंकल जी से बात शुरू हो गई, जो हमें अपने स्टोरी सुना रहे थे कि जब वो पुलिस में काम करते थे तो उन्होंने क्या क्या फेस किया था। और कुछ देर बाद उन्होंने हमें बताया कि बेटा जी, आज तो होली है, तो आज आपको खाने के लिए बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि आप ट्रेन में ही कुछ ऑर्डर कर लो। तो उनकी बात मान के हमने ऑर्डर किया था आलू के पराठे। भाई साहब, इतना ख़राब टेस्ट, इतना ख़राब आलू का पराठा मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया था। लेकिन फिर भी किसी तरह भूख तो लगी थी, इसलिए हमने खा लिया। फिर हमने सोचा कि ठीक है, कुछ देर के बाद तो हॉकर्स आते रहेंगे, तो हम वहाँ से भी कुछ खा लेंगे। लेकिन उस दिन क्योंकि होली थी तो कुछ भी नहीं आ रहा था ट्रेन में। फिर हम पहुँचे DDU जंक्शन, जिसका नाम पहले था मुगल सराय, और इसके थोड़े ही देर बाद हम एंटर कर गए बनारसी में, गंगा माँ को क्रॉस करके और हर हर गंगे बोल के। फिर बनारसी में एंटर करते ही जो पहला रेलवे स्टेशन आता है वो है काशी रेलवे स्टेशन, जहाँ से भी आप ऑटो या फिर रिक्शा ले सकते हो घाट तक जाने के लिए। लेकिन ऐसे उस दिन होली थी तो हमें सब ने बोला कि आप वाराणसी के कैंट जंक्शन में ही उतरिए, क्योंकि वहाँ से आपको ईज़िली सब कुछ मिलेगा। हमारा होटल घाट पे था, तो उधर जाने के लिए नॉर्मल डेज़ में आपको 150 रुपये से 200 रुपये के बीच जा सकते हैं आप रिज़र्व ऑटो लेके। लेकिन ऐसे उस दिन होली थी तो उस दिन फेयर कुछ ज़्यादा था और हमें 300 रुपये देने पड़े थे। ऑटो में बैठते भैया ने हमें बोला कि आप अच्छे से साइड्स कवर कर लो, क्योंकि रास्ते में तो सब लोग होली खेल रहे और पता नहीं कब कोई आपके ऊपर रंग डाल दे। भैया ने बताया कि ऐसा भी होता है कि कभी कभार लोग रास्ते पे लेट जाते हैं और बोलते हैं कि ऑटो रोको, हम आपको रंग लगाएंगे, फिर आप इसके ऊपर से जा सकते हो। हम कवर थे 4, लेकिन ऑटो के साइड से रास्ते में खड़े एक इंसान ने इतना अच्छा एम करके ऑटो पे रंग फेंका कि हम पीछे पैसेंजर्स भी भीग गए थे। हमारा पूरा लगेज भीग गया था उनके ये कलर्स से। लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम तो बनारस इसीलिए गए थे ताकि हम वहाँ पे अपनी होली एंजॉय कर पाएँ। फिर भैया ने बोला कि आपका ऑटो तो पूरा घाट तक नहीं जाएगा, लेकिन मदनपुरा बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम आपको उतार देंगे। तो हमने होटल पे कॉल किया, तो उन्होंने वहाँ से 2 बंदे भेजे थे हमारा लगेज कैरी करने के लिए और हमें रास्ता दिखाने के लिए। फिर हम होटल में गए। होटल में जाते जाते भैया लोग भी बोल रहे थे कि कितना ज़्यादा होली खेलते हैं लोग बनारस में। फिर होटल में जाके चेक इन करके हम निकल गए सीधे घाट की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ पे होली देखनी थी। लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक तो थोड़ा शांत हो गया था माहौल, लेकिन तब भी ऑन था वाइब। फिर एक भैया ने हमें बहुत ज़्यादा रंग और उनके साथ हमने एक अच्छी सी पिक्चर ली। फिर हम आगे बढ़ गए और हमने देखा कि चारों तरफ रंग उड़ रहे थे, लोग नाच रहे थे, लाउड म्यूज़िक बज रहा था एंड द वाइब वाज लिट। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे, तो हमने सोचा कि रूम में जाके फ़्रेश होके थोड़ी देर के बाद निकलते हैं। और हमें बहुत भूख भी तो लगी थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। इसके बाद हमारे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।